मुरैना में किडनी रोगी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बीते 3 साल में ही किडनी रोगियों की संख्या में करीब 5 गुना की बढ़ोतरी दिखी है। मरीज बढ़ने के कारण जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीनों की संख्या भी 2 से बढ़कर 5 हो गई है। साल 2016 से मुरैना जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई। तब डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या 351 थी। साल 2024 में कुल 3,398 किडनी रोगियों ने डायलिसिस करवाई है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस युवा, गरीब, किसान, मजदूर के साथ सदैव अन्याय करती आई है, उनका मजाक बनाती आई है। जिसके दिमाग में जो है वही निकल के आता है। उन्होंने गरीबों के नाम पर 60 साल सरकार चलाई, उन्होंने गरीबी को दूर नहीं किया। पूरा गांधी परिवार कहां से कहां पहुंच गया, यह बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने युवाओं के सपने छीने हैं। बैतूल में चाइनीज मांझा से डॉक्टर की नाक कटने और शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग के पैर कटने का मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में घायलों को उपचारार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर को नाक पर 10 टांके लगे हैं। डॉक्टर अंशु गुप्ता बहन के साथ इटारसी से शोभापुर आ रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। शाहजहांपुर में महुपुरा नदी चौराहा पर बुजुर्ग व्यक्ति बलदेव निवासी काकड़ी का पैर चाइना डोर से कट गया। सागर के ग्राम देवल में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक गौ अभयारण्य का निर्माण शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। यह अभयारण्य 15,000 गोवंशों को आश्रय देने की क्षमता वाला होगा, जिससे बीना और आसपास के क्षेत्रों के गोवंशों को सुरक्षित और संरक्षित स्थान मिलेगा। रविवार को पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने अभयारण्य स्थल का निरीक्षण किया। सीएम मोहन ने बीना क्षेत्र के भ्रमण के दौरान गौ अभयारण्य की घोषणा की थी। हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 2,415 करोड़ का निवेश करेगी। इस निवेश से पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों के विकास और अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अभी तक हमने 47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। आज हमने 13,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए। अभी 15,000 युवाओं की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। हम हर वर्ष हिसाब देने का काम करेंगे। पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि हमारी सरकार पेपर लीक में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी। किसान मजदूर के बच्चों के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने विश्वासघात किया है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार इलाके में फर्जी आधार, वोटर और पैन कार्ड बनाने का एक केस दर्ज हुआ था। इस केस की जांच में पाया गया कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक दुकान में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम किया जा रहा था। इसमें रिठाला विधानसभा से आप नेता मोहिंदर गोयल का नाम भी सामने आया है। यह आपका खौफनाक चेहरा है। आप विधायक मोहिंदर गोयल ने फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है। गोयल ने कहा कि शनिवार शाम 5 बजे मेरे पास एक नोटिस आया था। यह एक राजनैतिक षड्यंत्र है। हम कानून का सम्मान करते हैं। हमें कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी नोटिस आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। ये सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं। चुनावों में पता चल रहा है कि दिल्ली में 70 की 70 सीटें आ रही हैं।
कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि बहुत आश्चर्यजनक रहा है कि जिस घर में भी हम गए वे लोग शीला दीक्षित जी द्वारा किए गए विकास को याद करते हैं। उन्हीं स्मृतियों से वे कांग्रेस को भी याद कर रहे हैं। यहाँ तो अरविंद केजरीवाल को रिजेक्ट ही कर दिया है। इस बार आपका हारना तय है। बता दें कि संदीप इस सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी ने करावल नगर से 5 बार के विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाया है। करवाल नगर से इस बार बीजेपी की टिकट पर कपिल मिश्रा चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होना है, जबकि रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है।